सिलरो। आज हम क्लास 6 में यूनिट 3 मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को, जिसका यूनिट 3 का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। सबसे पहले हम फैक्टर्स की डेफिनेशंस को कंसंट्रेट करते हैं कि अ फैक्टर्स इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंट completely लिविंग नो रिमाइंडर। अब यानी फैक्टर हम उसको कहते हैं कि ऐसा डिजिट जब हम जिसको डिवाइड कर सकें तो उसके रिमाइंडर के अंदर जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो डिवाइड करने वाला यानी डिवाइड करने वाला जिस चीज़ को डिवाइड कर रहा है, अब जैसे 10 को डिवाइड कर रहा है 2 और डिवाइड 2 करने के बाद जो है रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 10 का जो है 2 फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि जब रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इस डिजिट का ये डिजिट जो है यानी 10 का जो 2 है वो फैक्टर्स है। अब एग्जांपल में जैसे हमने लिखा है 2 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 10, यानी हम इस तरीके से अगर हमें फैक्टर्स का मालूम ना हो तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 10 को या कोई भी आप वैल्यू लें, उसको फिर टेबल के साथ अपने से छोटी वैल्यूज़ के साथ आप उसको डिवाइड करते आए। अगर जब आप डिवाइड जिस डिवाइड करने के अंदर आपको ज़ीरो रिमाइंडर मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि डिवाइज़र जो है वो उसका फैक्टर है। अगर आपके पास रिमाइंडर के अंदर ज़ीरो नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं कि ये जो है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को जो है हम 7 के साथ अगर डिवाइड करें तो जब 7 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा, मगर उसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, उसके अंदर रिमाइंडर के अंदर 3 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 जो है वो 10 का फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से हम 1 ऐसा डिजिट है 1, वो सब का जो है फैक्टर बनेगा, क्योंकि 1 जो है वो 1 से लेके आगे जितनी भी काउंटिंग जाएगी उन सब को 1 का टेबल तो लग ही सकता है, तो इसलिए 1 सब का फैक्टर बन जाता है। उसके बाद हम जो फैक्टर्स काउंट करते हैं वो 2 से लेके काउंट करते हैं, तो हम इस तरीके से जैसे हम एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 10, तो हम कह सकते हैं कि 2 को जब 10 को जब 2 के साथ डिवाइड किया तो ज़ीरो आ गया, यानी 2 इसका फैक्टर हो गया। 10 को जब 5 के साथ डिवाइड किया तो फैक्टर जो है उसमें रिमाइंडर में ज़ीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 5 भी जो है 10 का फैक्टर है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर में कि एनी नंबर्स विच इज़ मल्टीप्लाइज ऑफ 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर, या अगर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एन इवन नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, यानी ऐसा नंबर जिसको 2 का टेबल के साथ हम उसको डिवाइड कर सकें और वो कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर में 0 जो है आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो इवन नंबर है। यानी हर वो डिजिट जिसको 2 के टेबल के साथ हम डिवाइड करें और रिमाइंडर में 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो इवन नंबर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 0, 2, 4, 6, 8 लिखा है, ये एग्ज़ाम्पल के, तो इन सब को जो है 2 के टेबल के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऑड नंबर्स यानी ऐसे नंबर, इसको हम सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से समझ लेंगे कि एन ऑड नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, यानी हर वो नंबर जिसको 2 को टेबल के साथ जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर में कुछ भी हमारे पास बच जाए, यानी कम्प्लीटली तौर पर जो है रिमाइंडर के अंदर 0 ना आए, तो उस यानी रिमाइंडर में कुछ 1, 2, 1, 3, 7 या कुछ ना कुछ इस तरीके से बच जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑड नंबर है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं।
एग्जाम्पल में देखिए जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कंटिन्यूसली आगे जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट तौर पे पेयर ना बन सके, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर के अंदर हमारे पास डिजिट बच जाए, यानी जितने भी उसके पेयर कंप्लीटली ना बने उसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्राइम नंबर, a natural number which has only two distinct factor 1 and numbers itself is called a prime number। यानी प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिसको टेबल जो है एक तो 1 का टेबल सबको डिवाइड कर सकता है 1 से लेकर, अगर हम नेचुरल नंबर जो है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते हैं, तो हर वो नेचुरल नंबर जिसको 1 सभी को जो है वो डिवाइड कर सकता है, तो एक तो 1 उसका फैक्टर बनेगा। इसके बाद फिर एक ऐसे नंबर हैं जिसको सिर्फ अपने खुद ही जैसे डिजिट का टेबल लगता है उसको डिवाइड कर सकता है, और डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर में 0 आ जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम जो है प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 7 डिजिट है, 7 को सिर्फ 7 के टेबल के साथ हम वो उसमें डिवाइड कर सकेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। जैसे 5 नंबर है तो 5 नंबर को सिर्फ 5 के टेबल के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इस तरीके के जितने भी नंबर हैं तो उसको वो खुद के टेबल के साथ जब डिवाइड होंगे तो फिर उसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो उस नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, इससे आगे भी नंबर जाएंगे। प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 2, वो इवन नंबर होता है, बाकी जितने भी 2 से लेके आगे जितने भी नंबर प्राइम नंबर के अंदर होंगे वो सारे ऑड नंबर्स ही होते हैं। सिर्फ इसमें इवन नंबर 1, 2 ही होता है बस। इसके बाद फिर हम कंपोजिट नंबर पे आएंगे। अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। यानी इस कंपोजिट नंबर वो जिसमें 2 या उससे ज़्यादा उसके फैक्टर, उस नंबर के फैक्टर हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको अपने से छोटे डिजिट के टेबल लगे और उसमें जब उसको हम डिवाइड करें तो उसके अंदर जब डिवाइड करने के अंदर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो फिर हम उसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। यानी अपने से छोटे डिजिट के साथ भी वो डिवाइड हो सके और रिमाइंडर में 0 आ जाए। तो इसी तरीके से एग्जांपल में जैसे हम देख रहे हैं कि 4 को देखें, 2 के टेबल के साथ हम अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। 6 के अंदर देखें 2 और 3 के टेबल के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर में आ जाएगा। 8 के अंदर देखें 2 और 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर उसमें भी रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। 9 के अंदर भी उसको 3 के टेबल के साथ जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर के अंदर। एक चीज़ हमें इन कंपोजिट नंबर के अंदर ये भी नोट करनी है कि सिर्फ इसमें इवन नंबर नहीं होते या सिर्फ ऑड नंबर नहीं होते, इसमें इवन नंबर भी आते हैं और ऑड नंबर भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था हमारा। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।